हेलो एवरीवन। पिछले टर्म पे जहाँ तक पढ़े थे हम लोग, आज उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैं बता रहा था मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। तो सेमेनल वेसिकल जो कि वन पेयर होता है, प्रोस्टेट जो कि है सिंगल होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कि वन पेयर होता है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, जो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो कि 60 to 70% पार्ट बनाता है सीमेन का। 60% to 70% पार्ट ऑफ सीमेन। ठीक। फिर एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। इसका अगर हम पीएच देखते हैं तो 7.3 होता है। ठीक, इसका पीएच कितना होता है? 7.3 होता है। और इसमें फ्रक्टोज पाए जाते हैं, फ्रक्टोज प्रेजेंट। फ्रक्टोज यही, अच्छा, फ्रक्टोज जो कि होता है मेनली मेल की बॉडी में यहीं पर पाया जाता है, मेनली सीमेन में ही। फीमेल की बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो एट ए टाइम ऑफ रेप, मतलब रेप के टाइम, ये यही फ्रक्टोज चेक किया जाता है कि अगर फीमेल की वेजाइना में अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो रेप हुआ है, वरना रेप नहीं हुआ है। ठीक। तो फ्रक्टोज सीमेन में प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल के द्वारा रिलीज होता है। रिलीज क्या होता है, वहीं से इसमें सीमेन का पार्ट बनता है। और अगला पॉइंट है जैसे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रोस्टेट है ये सिंगल होता है। तो बिलो, इसके लिए इसका पोजीशन दे देते हैं, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होने के कारण कभी कभी देखिए जो मेल होते हैं उनमें 50 ईयर्स के बाद अक्सर जो कि होता है प्रोस्टेट किसी किसी का बढ़ जाता है, तो बार बार यूरिन जाने की, प्रोस्टेट स्वेल करके बड़ा हो जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर पर लोड पड़ता है, जिसके कारण बार बार उसे यूरिन जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो 50 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट का लगभग कार्य समाप्त हो जाता है। इस वजह से प्रोस्टेट को काट के बाहर निकाल देते हैं, ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक। तो उसी के यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है हालांकि। और सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है? स्लाइटली स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन फ्लूइड, फ्लूइड मिल्की फ्लूइड। और ये कैसा होता है? मिल्की भी होता है। स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो मिल्की मिल्क टाइप का दिखता है। और ये 30% पार्ट जो कि है सीमेन का बनाता है। 30% पार्ट ऑफ सीमेन। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम एंड आर फास्फेट आर प्रेजेंट। ठीक। इतनी बातें तो ये हो गई प्रोस्टेट के बारे में। थोड़ी सी काउपर ग्लैंड्स के बारे में। जो काउपर्स ग्लैंड होता है
क्या होता है, इसी का एक और नाम है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक। तो इसका जो पीएच होता है, पीएच जो कि होता है 7.2 होता है, ठीक। इसका पीएच काउपर ग्लैंड का अगर पीएच अगर चेक करें तो 7.2 होता है। और यूरेथ्रा का जो एसिडिटी होती है ये डिस्ट्रॉय करता है। तो एक प्रकार से लिख देते हैं, डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, ठीक। और अगर हम बात करें कि और पेनिस को एट ए टाइम ऑफ मेनली इंट्रैक्शन, मतलब इंटरकोर्स, एट ए टाइम ऑफ इंटरकोर्स पेनिस को जो कि लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करता है। तो आल्सो हेल्प्स इन lubrication of penis। पेनिस को जो कि है लुब्रिकेट करने का भी ये काम करता है। तो इतनी बातें तो ह्यूमन मेनली ग्लैंड्स के लिए। थोड़ा सा आगे एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख देते हैं। अच्छा, ये बात हुई। अब देखिए हाइपोथैलेमस तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन के अंदर एक ये ग्लैंड्स होता है हाइपोथैलेमस। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। फिर ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और काम करता है ब्रेन के अंदर ही एक ग्लैंड्स है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इस पर ये काम करता है ये हार्मोन। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एट ए टाइम ऑफ, ये कब रिलीज होता है, लगभग 12वें 13वें ईयर्स में कोई भी मतलब बच्चा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
रिलीज होने लगता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी 12वें-13वें साल में ही जो कि क्या करती है, ये दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, एक तो होता है LH और उसी का नाम जो कि है हम ICSH भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसी को बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों मेनली वहीं होते हैं, मेनली ये रिलीज होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एक हार्मोन और रिलीज होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से दो प्रकार के हार्मोन, एक LH ICHH और दूसरा है FSH। जो LH है या ICSH, अगर हम बात करें तो ये काम करता है मेनली लिडिग सेल्स पे। ये लिडिग सेल्स ये वही सेल्स है जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स के चारों तरफ मेनली बाहर की इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, उसी का नाम होता है लिडिग सेल्स, और इस लिडिग सेल्स पे काम करता है। तो ये पाई कहाँ जा रहे हैं, टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसी में। और इससे एक हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा था, एंड्रोजन। एंड्रोजन या फिर इसी का एक और नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन यही जिम्मेदार होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब मेल में ऐसे कैरेक्टर जो फीमेल से अलग करते हो, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, आवाज़ भारी होना, और ये सब जो कि क्या है, मेनली एग्रेसिवनेस, और ये सब सारी चीज़ें जो मेल वाले जो कैरेक्टर हैं वो जो कि है इसी हार्मोन के रिलीज होने से होता है। ठीक है, और लिडिंग सेल से ही रिलीज होता है एंड्रोजन, या उसी को हम लोग नाम देते हैं टेस्टोस्टेरॉन। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। अब बचा है दूसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH, और ये काम करता है सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स जो सर्टोली सेल्स हैं ये टेस्टिस में सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर पिछले टर्म पे ही हमने बताया था कि सर्टोली सेल्स और कौन, जर्म सेल्स, मेनली सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और जर्म सेल्स मियोसिस करती है और स्पर्म बनाती है। ठीक, तो ये भी कहाँ पाए जा रही, टेस्टिस में। ठीक, ये टेस्टिस, अरे सर्टोली सेल से एक ये जो कि एक तो फंक्शन करता है न्यूट्रिशन के लिए, मतलब ये मैच्योर हो जाता है FSH के रिलीज होने पर, तो सर्टोली सेल पर काम करता है, तो न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का न्यूट्रिशन करता है,
या जर्म सेल्स का। ठीक, स्पर्म का न्यूट्रिशन करता है, एक और फंक्शन करता है, ये जो कि है एक हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिन। जो इनहिबिन रिलीज करता है, ये अगर मान लीजिए हमेशा एफएसएच रिलीज होता रहा तो हमेशा सर्टोली सेल्स तेजी से काम करती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो कि है रिलीज होता रहेगा, हमेशा इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। तो ये क्या काम करता है, इनहिबिन ये जो कि है मेनली काम करता है जीएनआरएच पर निगेटिव इफेक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी जो कि निगेटिव इफेक्ट करता है, इनको भी रोकता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी रोकता है और हाइपोथैलेमस को भी रोकता है। तो हाइपोथैलेमस से थोड़ा जीएनआरएच कम हो जाता है, और जो कि है उसी के अनुसार एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच इसकी भी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही कम होने लगती है, फिर इनहिबिन का मात्रा जैसे ही कम होता है, ये तुरंत जो कि है एंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा मात्रा में एफएसएच और एलएच रिलीज होने लगेगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से एक प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है, और इसी प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन जो कि है मेनली कंट्रोल होते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें, तो एक तो होता है मेन, मतलब सीधे ओवरी होती है। थोड़ी सी एनसीईआरटी की बात देख लेते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर ओवरी पाई जाती है। पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 44 पर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है ए पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक, और फिर उसके बाद और क्या है, उसके साथ में एसेसरी ग्लैंड, जैसे देखिए ओविडक्ट, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मतलब ये सब सभी क्या है, एसेसरी आर्गन्स। ओवरी प्राइमरी आर्गन हो गया, और एसेसरी आर्गन या सेकेंडरी आर्गन में मेनली, अब देखिए इसको हम प्राइमरी आर्गन बोल सकते हैं। में आ गया ओवरी आता है प्राइमरी आर्गन, और बचा हमारा सेकेंडरी आर्गन। अब इसमें है आपका, देखिए आपके एनसीईआरटी में ही है ओविडक्ट, ओविडक्ट है, यूट्रस है, यूट्रस है, सर्विक्स है, और देखिए वेजाइना है, और लास्ट में है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जेनेटिलिया। ठीक, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए मेनली, मतलब प्राइमरी सेक्स आर्गन और सेकेंडरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओवरी, और बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट होंगे वो सेकेंडरी सेक्स आर्गन हो गए। ठीक, तो अगर हम फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं, आते हैं पेज नंबर 45 पे, फिगर 3.3 के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अगर देखिए तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए, यह है ओवरी,
ये ओवरी है और ये इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब होता है और ये है यूट्रस, यूट्रस की वाल होती है। ये है वेजाइना। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो देख सकते हैं, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे अंदर की तरफ इस प्रकार से वाल होती है। ये यूट्रस की वाल जो कि है इस प्रकार से होती है। ये इसको हम लोग बोलते हैं सबसे अंदर की तरफ जो यूट्रस की वाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। फिर उसके बाद उसके बाहर जो बीच में होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर की तरफ जो वाल होती है उसको नाम देते हैं पेरीमेट्रियम। और तीनों ये क्या है, यूट्रस की वाल है। यूट्रस, यूट्रस की वाल जो कि है 3 वाल से मिलकर के बनी होती है। ये पेरीमेट्रियम आउटर होती है और एंडोमेट्रियम इनर वाल होती है। ठीक, सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम और सबसे अंदर की तरफ जो कि है एंडोमेट्रियम। ठीक, तो इस प्रकार से वाल होती है और इसी में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, इसी में जो कि है जाइगोट जो कि है एम्ब्रियो जो कि है इम्प्लांट हो जाता है। ये होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ये होता है इनफंडिबुलम, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट होता है एम्पुला, और उसके बाद ये वाला पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस, और तीनों जो कि है किसके पार्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट हैं, कौन कौन, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। और कहीं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस मान लीजिए कहीं पर मिलते हैं, वहीं पर जो कि फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओवरी है, ओवरी से ओवा जब रिलीज होता है महीने के 14वें दिन, मतलब जो 14वें दिन जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन रिलीज होता है, तो ओवा ये यहीं से इनफंडिबुलम में जो कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको मेनली हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं और वो वहाँ से ओवा आते हैं कहाँ तक, एम्पुला और इस्थमस जंक्शन जो कि होता है उसको नाम देते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। वहीं पर ये थोड़े रुक करके इंतज़ार करते हैं, कब तक, जब तक कि ये स्पर्म आकर के फर्टिलाइज ना कर दे। 12 घंटे या 24 घंटे तक ये लगभग इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये धीरे 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 ये इधर से जो कि यूट्रस होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरी जो कि है 1 मंथ काम करती है, और लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी 1 मंथ अगले मंथ काम करती है। तो अच्छा, ये बातें तो ये हो गई। फिर उसके बाद ये रीजन होता है सर्विक्स का, यही होता है, सर्विक्स होता है। यूट्रस के बाद सर्विक्स होता है और फिर उसके बाद होता है वेजाइना, और लास्ट में ये जो कि होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक, तो इतनी बातें तो बेटा
ये इस प्रकार से होती हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी के ये वाले पॉइंट देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखिए पेज नंबर 45 पे जो लिखा हुआ है, द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, देखिए यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। देखिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि ओविडक्ट, ओ यूट्रस, वेजाइना, ये सभी मिल करके फीमेल एसेसरी डक्ट बनाते हैं। ठीक, डक्ट का मतलब ही हो गया एक पाइपलाइन, ठीक है ना, और एसेसरी मतलब जो सहायक हो, ठीक है, किसकी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सहायक वाला पार्ट है, मतलब मेन पार्ट में नहीं है। ठीक है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस, मतलब वो कहाँ से, ओवरी के पास से लेकर के यूट्रस तक होती है, जो खत्म होती है फिगर 3.3b में देख सकते हैं आप, ये दिखाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के पास वाला पार्ट क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड, मतलब उसमें फन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिनका नाम होता है इनफंडिबुलम। देखिए द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, लाइक कॉल्ड फिम्बरी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिम्बरी नाम देते हैं, विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के बाद, मतलब ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ओवल्यूशन, उस ओवल्यूशन के टाइम ओवा को रिलीज करने में, रिलीज करके इसे पकड़ने में ये क्या करता है, कलेक्ट करने में मदद करता है, कौन, फिम्बरी। अब देखिए द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, आगे चल करके एक वाइडर हो जाता है, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, और लास्ट में देखिए कह रहा है द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड इट ज्वाइंट टू यूट्रस, ये किससे ज्वाइंट करता है, यूट्रस से ज्वाइंट कर देता है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। और फिर पेज नंबर 46 पे पहला पैराग्राफ देखते हैं, पहला पैराग्राफ का बीच में नीचे से, अरे मतलब देखिए 1 2 3 4 पाँचवें लाइन में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पाँचवें लाइन में, पहले पैराग्राफ में 46 के, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर, मतलब यूट्रस की वाल किससे बनी होती है, 3 लेयर की बनी होती है ऑफ टिश्यू। फिर देखिए द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो बाहर की तरफ होती है उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, ये थिन वाल की बनी होती है। ठीक, मिडिल थिक लेयर की बनी होती है, जो मिडिल मायोमेट्रियम होती है वो थिक होती है, देखिए क्या लिखे हैं, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ लाइंड, अरे स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, एंड इनर, सबसे अंदर की तरफ ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड, वो ग्लैंड्स हमेशा उसमें कुछ रिलीज होगा म्यूकस टाइप का, इस वजह से वो ग्लैंडुलर होती हैं, कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंड बाय यूट्राइन कैविटी, और ये पूरी तरह से ये यूट्रस की कैविटी बनाती हैं तीनों मिलकर के। ठीक, तो इतनी सारी बातें हैं। और फिर उसके बाद में अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है पेज नंबर 46 पर ही, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, जो हेरी होते हैं, लिखा हुआ है, और ठीक है, और फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का एक पार्ट होता है लैबिया माइजोरा, एक फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग के अंदर बाहर वाली जो फोल्डिंग होती है उसको लैबिया माइजोरा कहते हैं, अंदर वाली जो फोल्डिंग होती है देखिए लैबिया माइनोरा कहते हैं। और हाइमेन वो पार्ट होता है जो वर्जिन गर्ल्स में क्या होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हाइमेन कहते हैं। हालांकि ये एक मिथ है कि वर्जिन गर्ल में ही होती है, या ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये
ह्यूमन मेल पेनिस के एनालॉगस होता है, उसी के जैसा इरेक्टाइल होता है ये क्लाइटोरिस। ठीक, तो इतनी बातें बच्चों मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में। धन्यवाद।